में जा रहे हैं थ्योरम नंबर 4। इसमें आप देख रहे हैं एवरी होमोमॉर्फिज्म इमेज ऑफ फर्स्ट एन अबेलियन ग्रुप एंड सेकंड अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। हिंदी में रिपीट कर देते हैं। प्रत्येक क्रम विनिमय ग्रुप का समाकारिक प्रतिबिंब भी क्रम विनिमय होना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप का समाकारिक प्रतिबिंब भी चक्रीय होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। हिंदी में देखते हैं प्रत्येक क्रम विनिमय ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब भी क्रम विनिमय होता है। और एक दूसरा पार्ट है कि वो चक्रीय ग्रुप होगा तो वो भी चक्रीय होगा, ठीक है। चलिए देखिए कैसे प्रूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेटमेंट को प्रूफ करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए देखिए लेट ग्रुप लेट कर रहे हैं हम जी एंड स्टार। ये कोई ग्रुप है जो कि क्या है, क्रम विनिमय है। ये क्या है, क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय मतलब अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। तो लेट अबेलियन ग्रुप, ठीक है। जी एंड जी स्टार हमने अबेलियन ग्रुप ले लिया है एंड जी डैश ओ इज ए सेकेंड ग्रुप, ठीक है। एंड लेट एफ ग्रुप, एक सेकेंड, एफ इज होमोमॉर्फिज्म और ग्रुप जी टू जी डैश, ओके। ये चीज हमने लेट कर ली है। देन ठीक है, वी हैव टू प्रूव हमें सिद्ध करना होगा। क्या सिद्ध करना होगा कि फंक्शन जी ये भी क्या है, एक अबेलिक ग्रुप है, ठीक है। ये भी क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। यह क्रम विनिमय होना चाहिए, ठीक है। क्रम विनिमय होना चाहिए। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए हम क्या जानते हैं कि फंक्शन ऑफ जी किसके बराबर होता है, जी डैश के बराबर होता है, ठीक है। पहले थ्योरम में हमने प्रूफ कर ली है ये चीज़। तो अब हम क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं हम कि लेट कर रहे हैं, लेट ए डैश एंड बी डैश बिलोंग टू फंक्शन ऑफ जी, ठीक है। ये दोनों हमने ए डैश एंड बी डैश फंक्शन ऑफ जी के एलिमेंट्स लिए। कैसे लिए, देखिए, क्योंकि हम जानते हैं फंक्शन ऑफ जी किस में होगा, ग्रुप जी डैश में होगा। और जी डैश के एलिमेंट्स ए डैश बी डैश किस तरीके से होंगे, और जी डैश को ही हम क्या लिखते हैं, फंक्शन ऑफ जी लिखते हैं, है ना। इसलिए एलिमेंट्स किस में होंगे, फंक्शन ऑफ जी में होंगे, ठीक है। चलिए ए डैश एंड बी डैश ले लिया है, आगे लिखते हैं। नाउ अब हम क्या लिखेंगे, ए डैश और बी डैश किस में है, क्योंकि जी डैश में है। और हमने क्या देखा, वो जी डैश को ही क्या लिखते हैं, हम फंक्शन ऑफ जी लिखते हैं। तो इसी तरीके से ए डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, फंक्शन ऑफ ए बराबर ए डैश एंड फंक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू बी डैश, ठीक है। ए एंड बी किस में बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ए और बी फंक्शन ऑफ ए एंड बी जो थे, जो कि ए डैश और बी डैश है, तो ये किसके फंक्शन है, ए और बी के। तो ए और बी किस में है, ग्रुप जी में है, ठीक है। ए एंड बी बिलोंग्स टू जी। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, नाउ हम लिखेंगे ए डैश ओ बी डैश, ठीक है।
ए डैश ओ बी डैश, ये कैसे लिख दिया, क्योंकि दोनों ग्रुप जी डैश के एलिमेंट्स हैं, तो इन दोनों के बीच में हमने इनका बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ए डैश ओ बी डैश ये किसके बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे फंक्शन ऑफ ए ओ फंक्शन ऑफ बी। ये कैसे लिख दिया, क्योंकि अभी अभी हमने बताया ए डैश फंक्शन ऑफ ए होता है और बी डैश फंक्शन ऑफ बी होता है। आगे देखिए, फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज़ को हम, क्योंकि दोनों ग्रुप्स क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से मैं लिख सकता हूँ फंक्शन ऑफ ए ओ फंक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए स्टार बी, क्योंकि दोनों ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, ये हमें गिवन है। होमोमॉर्फिज्म का स्टेटमेंट ये होता है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप पहले वाली थ्योरम्स देख सकते हैं। तो क्योंकि अब हमें क्या गिवन है कि फंक्शन ऑफ ए स्टार बी, यानी ये वाले ग्रुप में, यानी जी ग्रुप क्या था हमारा, अबेलियन ग्रुप था, यह क्रम विनिमय समूह था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ फंक्शन ऑफ ए स्टार बी को फंक्शन ऑफ बी स्टार ए, ठीक है। क्यों लिख दिया, क्योंकि जी क्या है, अबेलियन ग्रुप है, यह क्रम विनिमय समूह है। सो फंक्शन ऑफ ए स्टार बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, फंक्शन ऑफ बी ऑफ ए। वापस से वही चीज अप्लाई कर दी, क्योंकि ये दोनों ग्रुप क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। तो अब फंक्शन ऑफ बी को क्या लिख सकते हैं हम, बी डैश एंड ओ ए डैश। क्यों, क्योंकि ये दोनों बी डैश और ए डैश के बराबर है, ये भी हमने ऊपर लिखा था। तो इस चीज से क्या चीज प्रूफ हो गई, ए डैश और बी डैश तो ऐसे फंक्शन ऑफ जी के ही एलिमेंट थे, ये हमने ऊपर ही ले लिया। A dash and B dash are elements of, ये belongs to function of G. Then A dash OB and B dash OB दोनों क्या है, बराबर आ चुके हैं, ये हमने प्रूफ कर दिया है। तो इस तरीके से क्या हुआ, फंक्शन ऑफ G भी क्रम विनिमय हो गया या अबेलियन ग्रुप हो गया, ठीक है। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या था, सेकेंड स्टेटमेंट है साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, दैट्स मीन प्रत्येक चक्रीय ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब भी समाकारी होता है। ये सेकेंड स्टेटमेंट है, यह सेकेंड पार्ट है इस थ्योरम का। देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। देखिए क्योंकि माना हमने, ये माना लेट किया, लेट, ठीक है, लेट जी स्टार, ये क्या ले रहे हैं हम, एक ग्रुप ले रहे हैं जो कि क्या है, चक्रीय है, या फिर जो क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। अब साइक्लिक ग्रुप में हम क्या जानते हैं, साइक्लिक ग्रुप जैसे कोई एलिमेंट है उसी की सभी पावर n के रूप में होता है, यानी कोई ग्रुप, किसी ग्रुप को हम लिख सके, कोई ग्रुप इस तरीके से हो कि उसमें सभी एलिमेंट्स ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर n, इस तरीके से लिख सके, तो ये ग्रुप क्या हो जाता है, एक साइक्लिक ग्रुप हो जाता है। तो साइक्लिक ग्रुप के लिए माना हुआ एलिमेंट हमने ए है, ठीक है, और ग्रुप के लिए लिया हमने जी स्टार ले लिया। अब हमें क्या गिवन है कि जी स्टार जो है, ये जो ग्रुप है, ये किस पे समाकारी थी, होमोमॉर्फिज्म है, ये होमोमॉर्फिज्म है, हमारे ग्रुप जी डैश ओ पे होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं फंक्शन ऑफ जी किसके बराबर होता है, फंक्शन ऑफ जी बराबर होता है, फंक्शन ऑफ जी किसके बराबर होता है, जी डैश के, है ना। तो जी डैश के बराबर होता है फंक्शन ऑफ जी, हमने अभी पहले भी देखा था और ये हम प्रूफ भी कर चुके हैं। तो मान लीजिए कोई एलिमेंट है जो कि फंक्शन ऑफ जी में इस तरीके से हो, लेट के जैसे एक्स है, तो वो फंक्शन ऑफ जी में है, ठीक है, बिलोंग्स टू फंक्शन ऑफ जी। अब फंक्शन ऑफ जी किधर है, जी डैश वाले ग्रुप में है ना। तो कोई एलिमेंट लिया हमने जहाँ पर हम लिखेंगे फॉर ऑल n बिलोंग टू z, यानी एक नंबर है n जो कि क्या हो गई, पूर्णांक संख्या होगी, इस तरीके से है।
इस प्रकार है ना, कि x इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ए की पावर n, ठीक है, विच इज बिलोंग्स टू, एक सेकंड में थोड़ा इसको इधर लिख देता हूँ, यहाँ जगह वैसे भी कम ही है, तो हम लिखेंगे इस प्रकार है कि फंक्शन ऑफ ए की पावर n, इस प्रकार है कि फंक्शन ऑफ x बराबर ए की पावर n बिलोंग्स टू g। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एलिमेंट है ये किस में है, फंक्शन ऑफ g में है, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ g में हम क्या जानते हैं, ये क्या साइक्लिक ग्रुप है, तो इसमें कौन सा एलिमेंट है, a की पावर n के रूप में है, तो x किस में मान लिया हमने, फंक्शन ऑफ a की पावर n में मान लिया। फंक्शन ऑफ a की पावर n मतलब g डैश में a की पावर n का जो भी फंक्शन मिलेगा, ये g डैश और ये g, ठीक है, ये g डैश है और ये g ग्रुप है, इसमें जो a की पावर n के एलिमेंट्स हैं इनका जो इधर फंक्शन होगा, इससे हम क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ a की पावर n। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनमें से ही कोई एक हम ले रहे हैं, इनमें से कोई एक एलिमेंट हम ले रहे हैं x, जो कि इस तरीके से, तो इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं। आगे देखिए, फंक्शन ऑफ a की पावर n हम क्या लिख सकते हैं, वो किसके बराबर होगा, फंक्शन, अब a की पावर n टाइम्स है, इनके बीच में जो भी बाइनरी ऑपरेशन हमने लिया स्टार, आप जो लेके आप उस तरीके से लिख सकते हैं a स्टार, तो ये कितने टाइम्स तक आएगा, हम लिखेंगे n टाइम, ठीक है, n टाइम्स या n बार, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखते हैं, अब क्योंकि ग्रुप क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज में क्या लिख सकता हूँ कि फंक्शन a स्टार a बराबर होगा फंक्शन ऑफ a ओ फंक्शन ऑफ a ओ फंक्शन ऑफ a कितने बार, n टाइम्स, है ना, ये n बार। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है, हमने लास्ट टाइम पढ़ी भी थी थ्योरम्स में। तो अब इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, फंक्शन ऑफ a की पावर, यहाँ n लगा दी हमने, ठीक है, ये वही चीज वापस लिख दी, फंक्शन ऑफ a की पावर n। अब देखो, जिससे हमें क्या पता लगा कि फंक्शन ऑफ g का हर एलिमेंट फंक्शन ऑफ a में एक पूर्णांक की घात के रूप में है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ g किसके बराबर हो जाएगा, फंक्शन ऑफ a की पावर n के, है ना, ये सॉरी फंक्शन ऑफ a के। कैसे लिख दी ये चीज हमने, देखिए, और यही हमें प्रूफ करना था। देखिए ये लाइन कैसे हमने ऊपर क्या लिया, देखिए फंक्शन ऑफ a की पावर n ही तो लिया था, और ये किस में बिलोंग कर रहा था, हमने देखा था ये फंक्शन ऑफ g में बिलोंग कर रहा था। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ फंक्शन ऑफ a की पावर n का हर एलिमेंट फंक्शन ऑफ g में है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका यही तो मतलब हुआ कि g भी क्या हो गया, फंक्शन ऑफ g भी क्या हो गया, साइक्लिक हो गया। तो फंक्शन ऑफ g भी साइक्लिक है, ये हमें प्रूफ करना था। और देखिए ये एक लाइन यहाँ पे और अच्छे से लिख देता हूँ, जिससे पता लगता है फंक्शन ऑफ g का हर एलिमेंट फंक्शन ऑफ a की पूर्णांक घात या इंटीजर पावर है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये चीज